नमस्कार दोस्तों, लॉजिक नंबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं यूएस शेखावत। दोस्तों, बात कर रहे थे बेसिक से, और बेसिक से बात करते हैं तो हम टॉपिक लेंगे थोड़ा सा हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट को लेकर। घन और घनमूल से संबंधित मैथ्स में यानी गणित में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से इसको हल करना चाहिए। दोस्तों, बड़ी समस्या आती है, कई बार स्टूडेंट्स क्यूब रूट ज्ञात नहीं कर पाते। हाँ, वास्तव में टिपिकल हो जाता है कुछ लोगों के लिए जिनको ट्रिक्स नहीं पता, शॉर्ट तरीके नहीं पता कि क्यूब रूट निकालना छोटी क्लास में आपने देखा था उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, पार्ट करना पड़ता है, 3-3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एमसीक्यू है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप उसके फैक्टर कराए, फैक्टराइजेशन करके समान 3-3 ग्रुप बनाए, उसमें से एक डिजिट उठाते जाएं, फिर उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई करें, तब जाके उसका क्यूब रूट बताएं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। तो क्या करना चाहिए क्यूब रूट और क्यूब रूट के लिए, तो ये थोड़ी चर्चा करेंगे हम क्यूब और क्यूब रूट को लेकर के, और प्रीवियस एग्जाम्स में आए प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूं थोड़ा सा क्यूब को लेकर। कुछ यदि क्यूब आपको याद है तो बहुत अच्छा रहता है, छोटी छोटी संख्याओं के, ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 तक क्यूब जरूर याद रखिए। यदि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, और यदि आप एसएससी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, या आप सीसेट वगैरह भी एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, सीडीएस जैसा एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो दोस्तों, पहले हम बताएंगे आप थोड़े क्यूब के बारे में, कुछ क्यूब संख्या लिख रखी है, और उसके बाद में आपको आगे बढ़ेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो पहला दोस्तों हमारे पास जैसे 1 का क्यूब आपको याद है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब है वो 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। कुछ साथी हमारे जुड़ चुके हैं, वेलकम, स्वागत है। युवराज सिंह जी, जीएस, आप दोनों का स्वागत। और भी साथी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, कुछ क्यों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आरआरबी भी दे रहे हैं आप, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें बहुत काम आने वाली चीज बता रहा हूँ आपको। कुछ चीज आपको बताया मैंने, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 का 512, 9 का 729, 1000 10 का होता है, 1331, 11 का क्यूब होता है, 12 का 27 होता है, 13 का 21 93 होता है, 14 का 27 44 होता है, 15 का 33 75 होता है, 16 का 4096 होता है, 17 का 49 13 होता है, 18 का 5832 होता है, 19 का 6859 होता है, 20 का 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, और 22 का क्यूब 10648 होता है। ये कुछ क्यूब संख्याएं हैं जो आपको याद कर लेंगे तो काफी काम आने वाली चीजें हैं, और नहीं याद है तो दोस्तों थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करें, 2-4 बार करेंगे तो इनको कर जाएंगे। फिर भी हम किस तरह से संख्याओं का क्यूब ज्ञात करें उस पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसलिए शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से संख्या का क्यूब ज्ञात करें। छोटी छोटी संख्या से स्टार्ट करता हूं, बड़ी संख्या पर जाएंगे। पहला लिखा दोस्तों मैंने 12 का क्यूब ज्ञात करना, तो कैसे करें, एक छोटा तरीका आपको समझाना चाहूंगा, शायद कोशिश करें तो आपके समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 डिजिट में लिखना है तो पहले 2 जीरो लगा दो। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा देते हैं बीच में। 2 का क्यूब 8, मैंने 8 लिखा, 2 जीरो लगा दिया। 1 का क्यूब मैंने 1 लिखा, 2 जीरो लगा दिया। अब क्या करना है, देखो ये 12 का क्यूब है तो 1 × 2 × 3, 1 येरा 2 येरा 3 येरा, 1 × 2 × 3, जो रिजल्ट आएगा उसको किससे गुणा करना है, 12 से गुणा करना है। उसको किससे गुणा करना है, इस 12 से गुणा करना है। 1 दूनी 2, 2 3 6, 12 × 6 5 के 72, एक अंक छोड़कर रख दो दोस्तों यहाँ पर 72, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो, 8 का 8 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, क्या हुआ 1728। एक बार पुनः बताऊंगा, इसी तरह से हम सारे क्यूब आपको बताने वाला हूं मैं, क्या करना चाहिए फिर देख लीजिएगा। पहले आपने लिखा 2 का क्यूब लिखा हमने 008, फिर क्या होता है दोस्तों 1 का क्यूब 1 होता है, 001, 3 डिजिट में लिखना है, 3 में ये लिखना है। फिर क्या लिखना दोस्तों, 1 × 2 × 3 लिखा, 1 × 2 × 3, फिर संख्या क्या थी 12 से गुणा कर दिया। इसका रिजल्ट 12 के 36 दूनी 72, 72 आया। अब ये 72 कहाँ जोड़ना है, पहला अंक छोड़ के उसके बाद में लिखते जाओ इस संख्या को, 72 लिख दिया। अब इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो 8 का 8 आ गया, 2 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 1 आ गया, 1728। यही तो आपने किया था अभी। और दूसरी संख्या बात करके देखते हैं, देखिएगा कैसे करना चाहिए। मैंने लिखा 17 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या में भी जाएंगे, छोटी से स्टार्ट किया। पहले 7 का क्यूब होता है दोस्तों 3 4 3 343, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। 2 जीरो लगाए, ये लोग लगा दिया सर।
अब क्या करना चाहिए आपको, देखो 7 का क्यूब 343 लिख दिया, 1 का क्यूब मैंने 1 लिख दिया। अब क्या करना है, 1 गुना 7 गुना 3 और गुना क्या करना है दोस्तों 17। क्या क्या 1 गुना 7 गुना 3 गुना तो 17, 1 गुना 7 गुना 3 गुना 17 तो 1 7 3 है, 1 7 3 ले लिया, 17 संख्या 17 से गुना कर दिया, एक अंक छोड़ के लिखना है तो 7 इंटू 3 तो 17 के 51 इंटू 7 कर सकता हूँ, 17 इंटू 3 17 के 51 51 इंटू 7 तो 7 एकम 7 और ये लिख देता हूँ 17 के 51 7 5 35 357। वापिस देख लो दोस्तों गुना 7 या 21 21 7 147 14 हासिल 21 एकम 21 और 14 कर सकते थे 357 तो 357 ये 5 और ये 3। इनको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ दीजिएगा, 3 का 3 रहेगा, 4 और 7 11 होगा, 5 3 8 1 9 होगा, 3 4 और 49 13 ये लिखा था आपने। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ और मैं एग्जांपल के साथ ही बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या करना, 7 का क्यूब करना 343 आ गया, फिर 1 था 1 का क्यूब किया 001 आ गया। अब क्या लिखना है, 1 7 और 3 तो 1 गुना 7 गुना 3 गुना संख्या क्या थी 17 इसको गुना किया 357 आया, एक संख्या छोड़ के 357 लिखा और इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया इनको, ये हो गया। एक और एग्जांपल से देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, 23 का क्यूब 23 का क्यूब क्या लिखा है, वापस लिख देता हूँ 23 का क्यूब तो पहले 3 का क्यूब 27 होता है, 27 एक 0 लगाऊंगा, 2 का क्यूब 8 होता है 8 यहाँ 2 0 लगाना। अब क्या करना आपको, देखो ये 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 23, 2 गुना 3 गुना 3 2 तिया 6 6 तिया 18 2 तिया 6 6 तिया 18 18 को 23 से गुना करो, डायरेक्ट कर सकते हो बिना लिखे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 गुना 3 2 तिया 6 6 तिया 18 18 को 23 से गुना कर दे दोस्तों, 18 तिया 54 एक अंक छोड़ के लिखूंगा, 18 इंटू 3 18 तिया 54 54 5 हासिल हो जाएगा। और फिर 18 इंटू 2 18 दूनी 36 और हासिल कितनी थी 5 36 प्लस 5 41। एक बार फिर बता देता हूँ, 2 इंटू 3 3 दूनी 6 6 तिया 18 18 तिया 54 5 हासिल 18 दूनी 36 और 5 41। तो अब जोड़ना था 7 का 7 रह जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 का 1 होगा, 8 4 12 हो जाएगा। यही है दोस्तों आपके पास क्यूब। फिर बताऊं एक बार संख्या को, 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8, क्या करना है 2 गुना 3 गुना 3 और 23 से गुना किया, एक अंक छोड़ के लिखा और इसको जोड़ दिया, आपका क्यूब काम आ गया। एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 51 का क्यूब क्या लिखा है, 51 का क्यूब क्या लिखेंगे, पहले 1 का क्यूब 1 होता है लेकिन मैं 2 0 लगाऊंगा, 5 का क्यूब कितना दोस्तों 125 होता है। अब मुझे गुना करना है किसका, 5 गुना 1 गुना 3 गुना 51। अब गुना करेंगे दोस्तों, 5 इंटू 3 5 दिया 15 15 को 51 से गुना करना, 15 एकम 15 15 75 और 76। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 5 इंटू 1 5 एकम 5 दिया 15 15 एकम 15 और 15 5 75 और 76। अब जोड़ना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, 1 का 1 5 का 5 6 का 6 7 5 12 और ये हो गया 13। ये आपका 51 का क्या हो गया क्यूब, 51 का क्यूब आ गया आपके सामने। क्या क्यूब आया वो देख लीजिएगा, 132651 132651 ये आपका 51 का क्यूब आ गया है। और भी साथी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, क्लास रेगुलर आपकी चलती है ज़्यादातर टाइम। और आफ्टर 9 इसलिए लेता हूं दोस्तों क्योंकि बहुत से लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो कुछ जॉब भी कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो कुछ सरकारी कर रहे हैं, और वो उस समय फ्री हो जाते हैं, तो इवनिंग में अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं। आते हैं और संख्या को आगे लेकर के 72 का क्यूब, 72 के क्यूब की बात करते हैं दोस्तों। पहले 2 का क्यूब है 008 लगाऊंगा मैं, 8 होता है 008 लगाऊंगा। 7 का क्यूब 343 होता है। अब मुझे गुणा करना है किसको, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 72। दोस्तों गुणा थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 3 दूनी 6 6 7 42 इंटू 72 करो, या तो इतना बड़ा आपको दिक्कत आती है छोटा कर दो। कैसे, 3 दूनी 6 6 को 72 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 6 7 42, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, इसको 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 7 या 21 22 7 चौके 28 और 30, ये हो गया दोस्तों 3024। तो 3024 कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ 24 लिखूंगा, यहाँ 3000 लिखूंगा।
अब मुझे जोड़ना है, जोड़ूंगा 8 4 2 3 7 और 3, तो ये हो गया आपके पास 72 का क्यूब। एक बार वापस देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 2 का क्यूब लिखा मैंने 008, 7 का क्यूब 343, फिर मैं 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 को 72 से गुना करना था, तो 42 × 2 42 दूनी 84, 4 हासिल होती 8, 42 × 7 करता, थोड़ा सा लंबा होता गुना करना, क्योंकि 42 का टेबल आपको याद नहीं रहेगा, तो मैंने इसको छोटा बनाया। कैसे बनाया, 3 दूनी 6, 6 को गुना कर दिया, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 432 को फिर मैंने 7 से गुना कर दिया, 7 दूनी 14, 7 किया 21, 1 हासिल 22, 7 चौके 28 और 2 30, 3024 मैंने यहाँ जोड़ दिया, 8 का 8, 4 का 4, 2 का 2, 3 का 3, 7 और 3, ये आपका हो गया। और चाहे तो मैं और एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ बता सकता हूँ 85 का क्यूब, 85 का क्यूब। दोस्तों आपके समझ में आ गई वो चीज कैसे करना है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने, 85, 5 का क्यूब लिखेंगे, 3 अंकों में लिखना होता है, 125 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। अब आपको क्या करना, गुणा करना है, 8 × 5 × 3 × 85। अब दोस्तों संख्या थोड़ी बड़ी है, गुणा करना बड़ा लंबा है, नहीं है, इतना लंबा भी नहीं है। 8 पंजे 40 में एक जीरो लगा देता हूँ, बाद में काम लेंगे। 8 × 5 8 पंजे 40, क्या बचा, 4 बचा, 4 दिया 12, 12 को 85 गुना करूँ, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 96 और 6 102। एक बार फिर गुना बता दूं दोस्तों, मैंने क्या किया, 8 पंजे 40, जीरो लगा दिया, 4 आ गया मेरे पास, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 0 6 हासिल, 12 96 और 6 102, तो 10200, एक अंक छोड़ के लिखूंगा 00201, और जोड़ना दोस्तों 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 4 का 4 और 5 और 1 6 हो गया, तो 614125। ये दोस्तों क्या निकलता है, क्यूब। क्या करना होता है एक बार फिर बता दूं, घर पर बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करें, आसानी से कर जाओगे। बाकी आपको करना हो तो 85 × 85 × 85 लंबी संख्या हो जाती है, 85 को 85 से मल्टीप्लाई करो, फिर 85 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा नहीं करना। 5 का क्यूब यहाँ डाल दिया, 8 का क्यूब यहाँ डाल दिया, 5 का क्यूब यहाँ डाल दिया, 8 का क्यूब यहाँ डाल दिया, फिर क्या कर दिया, 3 अंकों में लिखना है, बिल्कुल 3 में, फिर 8 × 5 × 3, 8 × 5 × 3 क्यूब वाला 3 × 85, जब गुणा करके लाया तो आ गया 10,200, एक अंक छोड़ के इनको जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से तो आपको करना है क्यूब। अब आता दोस्तों क्यूब के साथ क्यूब रूट। क्यूब तो फिर भी कुछ लोग मल्टीप्लाई भी स्पीड से करके कर सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट में और ज्यादा दिक्कत आती है। तो क्यूब रूट सीखने के लिए थोड़ी सी चीज की आपको आवश्यकता है, वो क्या, तो उस पर बात करेंगे क्यूब रूट को लेकर। दोस्तों जब क्यूब रूट की बात करेंगे तो उससे पहले आपको थोड़ी सी चीजों को और फोकस करना चाहिए। उनकी बात करूं मैं तो क्या क्या हो सकता है इसमें। दोस्तों 1 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 1 के क्यूब में लास्ट में 1 आता है, 2 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है, 8 आता है, 3 के क्यूब 27 होता है, 4 के क्यूब में 4 होता है, 5 के क्यूब में 5 होता है, 6 के क्यूब में 6 होता है, 7 के क्यूब में 343 2 3, 8 के क्यूब में 512 2, 9 के क्यूब में 9 और 10 के क्यूब। तो मैं ये कह रहा हूं क्या चेंज होंगे, लास्ट के डिजिट की बात करूंगा थोड़ा सा। देखिए एक लास्ट में इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर, इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर 1 दिखे तो 1 ही रहेगा। यदि आपको 4 दिखाई दे, 4 रहता है, 5 की जगह 5 रहता है, 6 की जगह 6 रहता है, 9 की जगह 9 रहता है, 3 जीरो में से 1 जीरो आ जाता है। लेकिन 2 8 में कन्वर्ट होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 8 में कन्वर्ट होगा, 3 7 में 27, 3 7 में 7 3 में हो जाएगा और 8 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा आपको, सबसे पहले जब किसी संख्या का आपको क्यूब रूट निकालना तो क्या करना चाहिए, भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी संख्या क्यूब रूट निकालना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर बात करता हूँ। बिल्कुल सटीक और शॉर्ट तरीका है, तुरंत देखते उत्तर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट के ऊपर एक अंडरलाइन मार दो, फिर 3 3 के ग्रुप देख लो। ये लास्ट में क्या दोस्तों 9 है, 9 ही रहता है, 9 का क्यूब 9 ही रहता है दोस्तों, 9 ही रहता है। क्या चेंज होता है, 2 8 बदलता है, 2 किस में बदलता है 8 में, 3 किस में बदलता है 7 में, ऐसे ही 7 किस में बदलेगा 3 में, और 8 किस में बदलेगा 2 में, है ना। 1 1 ही रहता है, 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, 9 9 ही रहेगा। लेकिन 2 8 बनता है, 8 2 बन जाता है, 3 7 बनता है, 7 3 बन जाता है, राइट। यहाँ 9 की जगह 2 लगाए दोस्तों, अब तीनों डिजिट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 205 है। क्या दोस्तों 205 205 है। हमारे एक साथी और जुड़े हैं, गोविंद साई जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। गोविंद साई जी राधे राधे भाई, राधे राधे, थैंक यू दोस्त। 205 है आपके सामने। 205 से पहले कौन सी संख्या का क्यूब आता है,
देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 ज्यादा हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगाओगे आप? यहाँ लगाओगे 125। किसका क्यूब? 5 का क्यूब। ये हो गया आपका उत्तर दोस्तों। किसी को डाउट है तो बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो डाउट्स को पूरा कर सकते हैं। हेमा मैम नमस्ते, नमस्ते भी नमस्ते। हेमा जी नमस्कार। क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ हेमा जी। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना हो, सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जाएंगे, इकाई के अंक पर जाएंगे। इकाई के अंक में क्या दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है, 9 ही लगाएंगे। क्या क्या लगाना है? 1 को 1 लगाना है, 1 का 1 लगाना है, 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 6 तो 6 ही लगाना है, 9 है तो 9 ही लगाना है, 0 है तो 0 ही लगाना है। लेकिन 8 होगा तो 2 बनाएंगे, 7 होगा तो 3 बनाएंगे, 3 होगा तो 7, 7 होगा 3, 2 होगा 8, 2 और 8 2 8 बनता है, 8 2 बनता है, 3 7 बनता है और 7 3 बन जाता है। आपने देखा 9 की जगह 9 लगा दिया, 3 डिजिट छोड़ना है, क्यूब रूट निकालना है। फिर क्या बचा? 205। 205 से पहले क्यूब संख्या क्या होती है? 1 का 1 बताया, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 ज्यादा हो गया, 5 का 125, 6 का 216 ज्यादा हो गया, 5 लगा दो, 59। इसका क्यूब रूट निकाला दोस्तों, कितना हो गया? 59 हो गया। और क्वेश्चन से बात करते देखिए, नया प्रश्न आपके सामने ये लीजिएगा। ये देखो दोस्तों, फिर मैंने कहा ना लास्ट में, फिर मैंने 9 लगाया है। 9 के लिए क्या लगाओगे आप? 9 लगाओगे, 3 डिजिट छोड़ दो, क्या बचा? 24। 24 से पहले क्यूब संख्या क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 2 का 8 होता है, 27 ज्यादा हो गया, 2 का 8 होता है, 2 लगा दो, बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। हाँ, ऐसा ही क्यूब रूट निकालना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। बहुत फास्ट कर सकते हो, आसानी से करते हो, इजी तरीका है। 8 को दोस्तों किस में चेंज करते हैं? फिर देखिए 8 को किस में चेंज करते हैं आप? 2 में। 8 2 बनता है, 2 8 बन जाता है, 3 7 बनता है और 7 3 बन जाता है। 3 अंक छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। क्या बना दोस्तों? 1061। 1061 से पहले संख्या होती है 1000 क्यूब, 10 का क्यूब। किसका क्यूब? 10 का क्यूब। यहाँ लगा दिया 10। ये हो गया आपका उत्तर 102। 1002 हो गया। क्या हो गया? 1002 हो गया। फिर बता दूं, 8 की जगह क्या होगा दोस्तों? 2 बन जाएगा। 8 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2 8 बन जाता है। ठीक है, 3 अंक छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। 1061 से पहले घन संख्या क्या होती है? 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब। आपने 10 लगा दिया, 102 आपका आंसर आ गया, 102 आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। और एग्जांपल से बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ दोस्तों आपने देखा 7, मैंने क्या चेंज कराए? मैंने आपको भी बताया था, 2 है तो 8 बनेगा, 3 है तो 7 बनेगा, 7 है तो 3 बनेगा, 8 है तो 2 बनेगा। ये चेंज होते हैं, बाकी चेंज नहीं होते। ये 7 का क्या बनाओगे? 7 को 3 बना दो। क्या बना दो? 3 बना दो। और फिर कितने डिजिट छोड़ दो? 3 डिजिट को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दिया। कितने डिजिट छोड़ दिया आपने? ये 3 डिजिट आपने छोड़ दिए। अब क्या बचा? 571 से पहले घन संख्या है ना, 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। 512 किसका होता है? 8 का, है ना। 343 7, 512 8, 729 9, 729 ज्यादा है, 512 के नजदीक आ गया। क्या लगाओगे? 8। तो आंसर क्या हो गया? 83। क्या हो गया? 83। एक बार फिर देखिएगा, जो साथी जुड़े हुए हैं या बाद में वीडियो देखेंगे, उनके लिए 4 को नहीं बदलना पड़ता। क्या क्या अंक नहीं बदलते? 1 4 5 और 1 2 3 बदल गया, 4 5 6 नहीं बदला, 7 8 बदल गया, 9 नहीं बदला और 0 भी नहीं बदला। ये डिजिट नहीं बदलते। तो 4 की जगह क्या लगाओगे फ्रेंड्स? 4 ही लगाओगे। 3 अंक छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या बचे? अब बचा हमारे पास 830। 830 से पहले क्यूब क्या था? 729 किसका? 9 का। 729 9 का। आंसर कितना हो गया? 94। क्या आंसर आ गया? 94। फिर देख लो, 4 4 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। 3 अंक छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ दिया। क्या बचा? 830। 830 से पहले घन संख्या क्या होती है? 7 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 9 लगा दिया, 94 आंसर आ गया। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा ही आंसर आएगा, ऐसे ही आपको करना भी पड़ेगा दोस्तों। और एग्जाम की बात करते हैं, क्या आएगा? नया क्वेश्चन आपके सामने। 1 नहीं बदलता, 1 नहीं बदलता, 1 नहीं बदलता। आप लोग डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं साथ साथ, समय निकलता है तो 1 की जगह 1 ही लगाएंगे मेरे फ्रेंड्स। और उसके बाद 3 अंक छोड़ेंगे। 226 से पहले घन संख्या क्या होती है? 216 किसका होता है? 8 का। 8 का क्यूब, सॉरी ठीक है, 6 का क्यूब किसका होता है? 6 का क्यूब 216। 6 का क्यूब 216 6 का क्यूब 216, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 होता है। तो क्या लगाना है? 6 लगाना है। आंसर क्या आएगा? 61। क्या आएगा? 61। क्या आंसर आएगा? 61। फिर देखिए, मैंने बताया
क्या बदलते हैं, 2 बदलता है 8 में, 3 बदलता है 7 में, 7 बदलेगा 3 में, 3 बदलेगा 7 में, तो 7 आएगा, 3 अंक छोड़ दो, क्या बचा 1200, क्या बचा 1225, 10 का क्यूब 1000, 11 के क्यूब 1331, ज्यादा हो गया, 10 का क्यूब होता है मेरे फ्रेंड्स, किसका क्यूब होता है 10 का, ये लगा दिया, ये लो आपका आंसर आ गया, आ गया, क्या आ गया 107। फिर बता दूं एक बार, 3 की जगह 3 नहीं लगाना, 3 को 7 में बदलना है, 7 को 3 में, क्यों 3 का क्यूब 27 होता है ना, 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो 3 और 7 का क्यूब 343 होता है, तो 3 को किस में बदलना है 7 में, और 7 को किस में बदलना 3 में, तो 3 की जगह क्या लगाए 7, 3 डिजिट छोड़ दिए 1225 से पहले घन संख्या 1000, किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब होता है, क्या लगाना था 10 लगा देना था। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैंने एसएससी का प्रश्न उठाया था, सीजीएल का सीपीयू का प्रश्न उठाया था, ये दे रखा है, कई बार एग्जाम में नहीं दिया भी रहता है, लेकिन यहाँ दे रखा था, क्या देखा 175,616 का क्यूब रूट, वैसे मैं लगाता तब भी क्या होता है, देखो 6 का 6 होता कि नहीं होता, बताना चाह रहा हूँ, 6 का 6 होता है, 175 से पहले घन संख्या 56, 5 का क्यूब 125, तो आंसर क्या गया 56, दे रखा था 56, नहीं दे रखा तो आप निकाल लेते, 56 की जगह 56 रहेगा, बिल्कुल ठीक है 56। अब प्रश्न पूछा है इसका मान क्या होगा, यहाँ कितने कितने के पेयर बनाने पड़ते हैं, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनाते हैं, वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट है 3 का, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों 6, और यहाँ 56 दे रखा ना, यहाँ आएगा 5, लेकिन दशमलव आ जाएगा बीच में, एक पेयर एक पेयर एक, अगला देखो 1 पेयर और 2 पेयर तो 0.56, अगला फिर देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर तो 0.056, अब क्या करना है, अब इनको जोड़ना है, अब इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना, बस अब इनको जोड़ना है, क्या करना चाहिए, 6 की जगह 6 आएगा दोस्तों, 6 और 5 11 आएगा, और फिर 5 और 6 11 और 1 हासिल 12 हो जाएगा, और दशमलव लग जाएगा, और 5 और 1 6 बन जाएगा, तो 6.216 आपका आंसर था, यही आपका क्वेश्चन था। कितना आसान था, बहुत छोटा सा प्रश्न था, ये दे रखा था नहीं दे रखा था तब भी कर लेते हैं, 56 ये 5.6 0.056 और क्या था 0.56 और 0.056 और सबको जोड़ दिया तो 6.5 और ये 6.216 आपका आंसर आ गया। नए प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने और लेते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, ये भी एसएससी सीजीएल का प्रश्न उठाया था, ये क्यूब रूट है, फिर यहाँ अंदर क्यूब रूट है, यहाँ अंदर क्यूब रूट है, कई बार लोग विचलित हो जाते हैं सर इतनी बार क्यूब रूट को कैसे करें, नहीं आसान है दोस्तों, टिपिकल नहीं है, आसान है टिपिकल नहीं है। देखिएगा क्या करना है, 7 को आपको पता है ना 7 की जगह क्या होगा, 7 की जगह क्या होता है, 7 की जगह क्या होता है, 7 की जगह 3 होता है, 3 डिजिट छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, 2 की जगह क्या लगाओ 1, इसका हो गया दोस्तों 13, कितना हो गया 13। अब 987 में 13 जोड़ दिया, 987 में जैसे ही आपने 13 जोड़ा कितना हो गया 1000, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है दोस्तों 10 होता है। अब ये 10 जुड़ेगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 343, 343 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, एक बार वापस से चाहो तो फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने 7 देखा, 3 लगा दिया, 3 अंक छोड़ दिया, 2 बचा, 2 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि 2 की जगह 1 आएगा ना, 1 से लेकर 7 तक 1 ही आता है, फिर 8 का मतलब 2 होता है, ये हो गया 13 इसमें जोड़ दिया 1000 का क्यूब रूट 10 इसमें जोड़ दिया 343 क्यूब रूट 7, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों 7 हो गया। क्या हो गया 7 आ गया। और लेते हैं दोस्तों एफसीआई का क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्या करना चाहिए देखते हैं, यदि x का वर्गमूल का मतलब अंडर रूट है ना, ये होता है x का वर्गमूल y का घनमूल हो बराबर y का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट y, यस x और y के बीच क्या संबंध होगा, ऐसा इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। तो क्या करना चाहिए, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, यही होता दोस्तों, अंडर रूट का पावर 1/2, क्यूब रूट का पावर 1/3। अब इस पावर को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा x बराबर y की पावर 2/3, 2 ऊपर जाएगा, ये 3 को इधर ला सकता हूं तो x की पावर 3 बराबर y की पावर 2, ये है संबंध x का क्यूब बराबर y का स्क्वायर, x का क्यूब बराबर y का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था फिर देखिएगा, x का वर्गमूल बराबर y का घनमूल,
अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट वाई, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट वाई। सो नेक्स्ट करेंगे एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। ये 2 को यहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे तो संख्या 2 है, भाग में है तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा 2/3। 3 को उधर ले जाते हैं तो एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू वाई की पावर 2। यही आपका आंसर था। एफसीआई में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार के एग्जाम से ये देखो 2300 का क्यूब रूट है और ये 5290 का क्यूब रूट है। 2300 का क्यूब रूट और 5290 का क्यूब रूट है, क्या करना चाहिए था? ये आपका क्वेश्चन क्या करना चाहिए? इनका गुणा करना पड़ेगा -2 इंटू 5290 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम दोस्तों। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 23 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 529। क्यूब रूट लेना है, 3 जीरो है तो एक जीरो आ जाएगी। ये 23 और 23 का स्क्वायर है तो 23 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। बस ये आपका उत्तर था। ये सीटीईटी का प्रश्न पूछा हुआ था। क्या करना चाहिए था? सीटीईटी का प्रश्न पूछा हुआ था, देख लीजिएगा। 2300 क्यूब रूट था इंटू क्यूब रूट है 5290 का, तो 2300 ये आ जाएगा, 5290 ये आ जाएगा। क्या करना चाहिए था हमें? ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो में से 1 जीरो ले लिया। ये 23 और 512 23 का स्क्वायर होता है तो 23 बाहर ले लिया और ये माइनस का साइन आ गया। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी एग्जाम्स का, सीटीटी का, फरवरी 2015 का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ आपको उठाना पड़ेगा संख्या को लेकर के। क्या था? 5, तो 5 की जगह तो आपके साथ में 5 ही आएगा, तो 5 का 5 लगाना चाहिए हमें। और फिर हमें 3 अंक छोड़ दिया दोस्तों, ये हो गया 91 से पहले क्यूब संख्या 4 होता तो सही होगा 45। पहले वाले क्वेश्चन में कहीं लिखने में गलती हुई थी, वो शायद 6 नहीं था वहां पर, उसको बाद में ठीक कर लेना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं। और दोस्तों माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ फिर माइनस है और 512 8 होता है, आंसर आ जाएगा माइनस का 53। क्या आएगा? माइनस का 53। छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार से। ये एग्जाम में आया प्रश्न था। अगला प्रश्न एक और है दोस्तों, एग्जाम में आया 500 और 16 एक गुणा में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? 500 गुणा 16 का क्यूब रूट, 16 5 80 होता दोस्तों, ये 8000 हो गया। और 8000 का क्यूब रूट आपको पता है, 0 की जगह 0, 3 अंक छोड़ दिया, 8 की जगह 2, क्या आएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। गोविंद जी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और दोस्तों ये आरआरबी का प्रश्न लिया मैंने, 6 की जगह आपको 6 ही लगाना है, ये छोड़ दिया और यहाँ फिर एक जीरो लगा देंगे। और क्या करना दोस्तों? कुछ नहीं करना, या पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया आपके पास 0.06। क्या हो गया दोस्तों? 0.06। ये आपको क्यूब रूट निकालना था। एंड एक और प्रश्न लेता हूं दोस्तों, बहुत ही आसान सा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन करने वाले व्यक्ति कर जाएंगे, नहीं करने वाले इसको भी छोड़ जाएंगे। कुछ गलती, क्या प्रश्न लिखा था? सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर है, सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर। दोस्तों पूर्णांक की बात की, इंटीजर्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर्स नंबर सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के इक्वल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो होता है -1 का क्यूब, तो होता है -1, और एक होता है 1 का क्यूब, वो भी होता है 1। लेकिन छोटे की बात की तो छोटा क्या होगा? ये वाला छोटा होगा, वो वाला छोटा नहीं, सबसे छोटा। तो क्या कहेंगे? सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर है, क्या कहेंगे? -1। सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर है, क्या होगा? -1। -1 का क्यूब -1 होता है, +1 का क्यूब भी +1 होता है। लेकिन छोटे की बात की तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, -1 आएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न उठाए थे हमने आपके इस टॉपिक के अंदर, क्यूब और क्यूब रूट को लेकर के। एक बार पढ़िएगा, छोटा सा आसान से टॉपिक को बारे में बात की थी हमने, कुछ एग्जाम्स में आए प्रश्न की बात की थी। और इस लाइव चैनल आपके ऊपर कंटिन्यू आपको क्लास मिलेंगे, कुछ वीडियोज भी मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।